अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सलीम अब्बासी। नाजरीन, आज इतवार है और इस वक्त दिन के 11 बजने वाले हैं, यानी थोड़ा सा वक्त रह गया है 2023 के साल को ख़त्म होने में, और कल से नया साल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सबको नए साल की पेशगी मुबारक। हमें नए साल की खुशी सिर्फ इसलिए है, या सिर्फ इसलिए होगी कि बहुत जल्द रमज़ान अल मुबारक का महीना हमारे करीब है, और हमेशा की तरह इस साल भी रमज़ान के महीने में हम आपसे मुखातिब रहेंगे, मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ, छोटे छोटे मौज़ूआत के साथ। तो बहरहाल इस साल का सूरज डूबने में थोड़ा सा वक्त रह गया है, बल्कि अच्छा है कि ये सूरज जल्द अज जल्द डूब जाए, क्योंकि ये सूरज एक मायूसी का, जुल्म का और मावराए आइन और मावराए कानून का सूरज था। आज के दिन हस्बे मामूल मैंने पहले थोड़ी सी खबरें सुनी। उन खबरों में मुझे समीना पाशा साहबा का एक जुमला बड़ा अच्छा लगा कि इस साल में जो मायूसी हमें हुई वो ये हुई कि हमारा मान टूट गया। बिल्कुल नाजरीन, ये बात 100% दुरुस्त है। हमारा मान तो टूटा है इस साल। देखिए, हम लोग अमेरिका में रहते हैं। यहाँ जब पुलिस आती है तो आपकी खुशी बढ़ जाती है। किसी भी वाक़े में जब पुलिस आती है या आप पुलिस को खुद बुलाते हैं तो आपका हौसला बढ़ जाता है, आप अपने आप को महफूज ख्याल करने लगते हैं। तो क्योंकि यहाँ एक आइन है या यहाँ एक कानून है, इज़्ज़त है शहरियों की, जबकि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं तो इन इदारों से आपको मायूसी मिली है। और जब उन इदारों के लोग आपके घरों के दरवाज़े पर आते थे, या आपकी दीवारें फलांगते थे, या आपकी बहू बेटियों पर हाथ डालते थे, तो इस सूरत हाल में आपका मान कैसे बरकरार रह सकता है? तो आइन तो या कानून तो या भरोसा तो टूटा है, मान तो टूटा है। तो मान इन्हीं इदारों पर होता है। ये इदारे आपकी हिफाजत के लिए होते हैं, और जब उन्हीं इदारों के लोग आपको ज़ख्मी करना शुरू कर दें तो आप उन इदारों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं या भरोसा रख सकते हैं? और आने वाला जो साल है, या आने वाली जो कल है, या जाने वाला जो आज है, ये एक चीज़ तो पाकिस्तानियों को देकर गया कि उनके मुंह को ज़ुबान मिली है, या उनकी ज़ुबान को अल्फाज मिले हैं, या उनकी ज़ुबान को ताकत मिली है, या अल्फाज मिले हैं। पाकिस्तानी कौम जाग गई है। पाकिस्तानी कौम जुल्म सहना भी समझ चुकी है, जुल्म सहना भी बर्दाश्त कर चुकी है, जुल्म सहना भी सीख चुकी है। अब कम से कम पाकिस्तानी कौम को कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स कम से कम बेवकूफ़ बनाने से रहा। पाकिस्तानी कौम समझ चुकी है, जाग चुकी है कि कौन अपना है या कौन अपना था, या कौन पराया है या कौन पराया था। ये अब कोई भी सियासी लीडर, कोई भी इक़्तिदार में आने वाला शख्स पाकिस्तानी हलकों में जाकर पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा या नहीं बना सकेगा। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत
وہی جھنگ جیسی ہوگی، اس کی حالت وہی ہوگی جو جاوید لطیف صاحب کی ان کے حلقے میں ہوئی ہے یا دیگر کی ان کے حلقوں میں ہوئی ہے۔ تو یہ کم سے کم ایک بہت اچھی بات ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے، ایک امید کی کرن ہے۔ یہ واقعات یقیناً اچھے نہیں ہیں، ان سے گریز کرنا ہوگا، لیکن بہرحال قوم جاگ چکی ہے، قوم کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی آنے والی ویڈیو تک آپ سے خدا حافظ اور السلام علیکم۔